आज हम बात करेंगे कि हमारे सामने 2025 के अंदर कब 2025 के अंदर पटवारी, ग्राम सेवक, फोर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड संस्कृत विभाग की भर्ती है। एक मेन एग्ज़ाम की भर्ती है। तो इतनी सारी भर्तियाँ हैं, तो हम किस चीज़ की तैयारी करें, तो इसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पटवारी भर्ती की जो एग्ज़ाम डेट है वो दी हुई है मई। कब है? पटवारी की डेट है मई और वीडियो की कब है? जुलाई। कब है? जुलाई में इसका एग्ज़ाम है और फोर्थ ग्रेड का सितंबर। और इसके बाद में थर्ड ग्रेड और थर्ड ग्रेड जो एक है संस्कृत विभाग की और एक है जो मेन एग्ज़ाम जो रीट के बाद में होगी। तो इसका मतलब ये है कि सितंबर से पहले तो थर्ड ग्रेड कभी भी नहीं होगी। थर्ड ग्रेड से पहले जो सितंबर से पहले नहीं होगी, क्योंकि फरवरी के अंदर आपको रीड कराई जाएगी। उसके बाद में 2 महीने में रिजल्ट और 1-2 महीने और लग जाएंगे। उसके बाद में फॉर्म भराए जाएंगे जून जुलाई के आसपास और हो सकता है कि नवंबर दिसंबर के आसपास। तो ये तो है संस्कृत विभाग की। संस्कृत विभाग की भर्ती को लगभग नवंबर या दिसंबर के आसपास करवाया जा सकता है। लेकिन जो मेन एग्ज़ाम है थर्ड ग्रेड का, जो मुख्य एग्ज़ाम है, उसका पता नहीं है, क्योंकि पहले फर्स्ट ग्रेड होगी, उसके बाद में सेकंड ग्रेड, उसके बाद में थर्ड ग्रेड होगी। तो अब बात करते हैं कि सबसे पहले तैयारी किस चीज़ की करें। तो पहले एग्ज़ाम है पटवारी का। किसका? पटवारी। तो पटवारी का एग्ज़ाम है मई के अंदर। यदि हम इस प्रकार के टॉपिक, कॉमन टॉपिक लें, जैसे गणित, क्या लें पहले? मैथ। जैसे गणित, तो गणित कॉमन है क्योंकि प्रत्येक के अंदर, जैसे इसमें फोर्थ ग्रेड के अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पटवारी के अंदर 20, ग्राम सेवक के अंदर 40 नंबर और पटवारी के अंदर 25 और जो थर्ड ग्रेड है उसके अंदर 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको पहला टारगेट बनाना है पटवारी। क्या? पटवारी। बाकी आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़नी है। जैसे आप पहले आपको केवल पटवारी की ही पढ़नी है, ग्राम सेवक नहीं देखना है। जो भी सिलेबस है वो नहीं देखना है, कॉमन सिलेबस आ जाएगा बीच में। जैसे यदि आपको एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करनी है पटवारी की। किसकी? पटवारी। कब एग्ज़ाम है? मई में। और उसके बाद में अगला एग्ज़ाम कब है? जुलाई। कब है? जुलाई। तो इसके बीच में 2 महीने का गैप रहता है। कितने महीने का? 2 महीने का। और वापस एग्ज़ाम है सितंबर में। तो अगस्त सितंबर, वापस 2 महीने का गैप जो फोर्थ ग्रेड की भर्ती है। और इसके हिसाब से तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर के आसपास या दिसंबर के थर्ड ग्रेड की भर्ती होती है, तो 2 महीने का गैप होता है। और लगभग 70% सिलेबस सेम है चारों का, कॉमन है। चारों जो भी एग्ज़ाम है, चारों का कॉमन सिलेबस 60% है। कितना? तो आपको 2 महीने के अंदर केवल थोड़ा बहुत ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो आपको प्रॉपर तरीके से पहले पटवारी की तैयारी करो। यदि आपने प्रॉपर तरीके से पटवारी की तैयारी कर ली, तो एक मैं आपको बता दूं कि जैसे पटवारी के अंदर हिंदी आती है कितने नंबर की? 11 नंबर की। कितने? 11। इंग्लिश 11। और उसके बाद में बात करते हैं ग्राम सेवक। तो ग्राम सेवक के अंदर 50 नंबर की आती हैं दोनों, 50 की दोनों। लेकिन थर्ड ग्रेड के अंदर दोनों नहीं पूछी जाती है। और फोर्थ ग्रेड की है तो फोर्थ ग्रेड के अंदर यह 30 और 15 मतलब 45 क्वेश्चन। कितने? 45 क्वेश्चन। तो आपको एक बार इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद में आपका सिलेक्शन पटवारी के अंदर होगा, ग्राम सेवक में होगा और फोर्थ ग्रेड के अंदर होगा। और थर्ड ग्रेड के अंदर तो वैसे भी हिंदी इंग्लिश नहीं है, बाकी सिलेबस सेम है। जैसे करंट है, साइंस है, कंप्यूटर है, गणित है, जो पॉलिटी है इंडियन और राजस्थान, और जो राजस्थान का जीके है, ये सभी के अंदर 30-30 नंबर के पूछे जाएंगे। 30-40 के आसपास। तो यदि अभी आपको कन्फ्यूजन है कि मैं किसकी तैयारी करूं, पटवारी की करूं, ग्राम सेवक की करूं, या थर्ड ग्रेड की करूं, या फोर्थ ग्रेड की करूं, तो सबसे पहले तैयारी करो पटवारी की अच्छी तरह से। अच्छी तरह से पटवारी की तैयारी करो। उसके बाद में 2 महीने मिलेंगे। तो 2 महीने के अंदर यदि हमको ऐसा लगा कि मेरी पटवारी में सिलेक्शन नहीं होगा और क्या क्या कमी रही है, तो वो कमी 2 महीने के अंदर सुधारो। और भी हमको लगता है कि ग्राम सेवक के अंदर सिलेक्शन नहीं होगा, तो
और 2 महीने बचे हैं, हमारे पास एक और एग्ज़ाम है सितंबर में। तो वो तो नॉर्मल एग्ज़ाम है क्योंकि 120 क्वेश्चन आएंगे। वो लगभग जो आप पटवारी ग्राम सेवक में पढ़े हो वही आपका सिलेबस है। तो आप फोर्थ ग्रेड की तो वो भी अर्चा जो 48 के आसपास है, तो वो आप आराम से निकाल लोगे। और वो निकालने के बाद में थर्ड ग्रेड की आएगी मेन एग्ज़ाम, तो आप वो भी पास कर लोगे। बाकी तो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो। जो भी तैयारी करो वो एक एग्ज़ाम की तैयारी करना, बाकी सभी के साथ तैयारी नहीं होगी। आप ये नहीं कि मैं पटवारी की कर लूँ, ग्राम सेवक की कर लूँ, फोर्थ ग्रेड की कर लूँ, थर्ड ग्रेड की कर लूँ, ये नहीं होगा। क्योंकि 60-70% कॉमन सिलेबस है, तो भी 30% है। 30% है, वो सिलेबस आराम से आपको 2 महीने के बीच में हो जाएगा। इसलिए आप पहले तैयारी करो पटवारी की, उसके बाद में जो भी सिलेबस बचता है वो 2 महीने के अंदर ग्राम सेवक, उसके बाद में फोर्थ ग्रेड, उसके बाद में थर्ड ग्रेड। 5 एग्ज़ाम है, 5 एग्ज़ाम के अंदर आप 1, 2, 3 आराम से कर लोगे। 3 एग्ज़ाम पास आराम से कर लोगे यदि आपने बढ़िया तरीके से, अच्छी तरीके से यदि पढ़ा है तो बाकी तो आपकी मर्ज़ी है कि आप किस प्रकार इसको समझते हो, कि आप ग्राम सेवक को लेते हो, पटवारी, फोर्थ ग्रेड, कौन सा एग्ज़ाम आप देना चाहते हो। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।